देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका इंजन क्रैंक है, वो हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या-क्या ट्रबल शूटिंग है वो देखनी चाहिए। तो ये वीडियो का मोटिव जो है पर्पज़ एक ही है कि रनिंग स्टाफ है उसका नॉलेज थोड़ा-सा इम्प्रूव हो, ताकि वो अपनी वर्किंग के दौरान कॉन्फिडेंस में रहे, क्योंकि अगर चीज़ें उसको अच्छे से क्लियर से पता रहेंगी, तो उसको वर्किंग में कॉन्फिडेंस रहेगा, वो आरामी से बिना टेंशन के काम कर सकता है। बाकी जनरली प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन अगर प्रॉब्लम आए तो उनको कुछ बेसिक आइडिया है, वो होना चाहिए और नॉलेज अपने इम्प्रूव है, करते रहना चाहिए वर्किंग के समय, तो ज़्यादा सही रहता है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि आपका इंजन क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या स्टेप है फॉलो करना चाहिए। दूसरा, इस वीडियो का मोटिव ये भी है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ, कई लोग हैं उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, उनके स्टेप्स समझ में नहीं आते हैं क्या लिखा हुआ है क्यों लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा हिंदी में उसको कन्वर्ट करके हम आपको बताएंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, और मैं ये सोचता हूँ कि ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। बाकी हम ट्राई करते हैं इसको, वीडियो को कंप्लीट करने की, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि कभी प्रॉब्लम आती है तो रेलवे को काफ़ी सारा नुकसान है वो होता है। ट्रबल शूटिंग की वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है। नुकसान का मतलब ये है इन द सेंस कि मान लो पंचुअलिटी वगैरह लॉस हो जाती है किसी गाड़ी की, नॉलेज की वजह से, और नॉलेज की वजह से मान लो हरासमेंट भी किया जाता है रनिंग स्टाफ का, तो रनिंग स्टाफ को अगर प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो उसका हरासमेंट भी कम होगा। तो आप ये देख सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि परेशान कम होगा, हरेसमेंट वर्ड हम ज़्यादा यूज नहीं कर सकते। वैसे हम ये कर सकते हैं कि अगर कॉन्फिडेंस रहेगा, नॉलेज का कॉन्फिडेंस उसके पास में रहेगा ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा उसको टेंशन होगी नहीं वर्किंग के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे इंजन क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, दोनों में अंतर है, क्रैंकिंग में और स्टार्ट में अंतर है। तो क्रैंक आपका हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है। तो स्टार्ट आपको यहीं से करना है कि ओ एस टी ए आपको देख लेना है कि ट्रिप कंडीशन में तो नहीं है। सबसे पहला सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ओ एस टी ए पर आपकी ट्रिप नहीं है, मतलब ओ एस टी ए की यहाँ पर दो पोजीशन होती है। एक तो 11 o'clock, जैसे आप घड़ी का आप समय देखते हैं तो घड़ी के समय में एक 11 इधर बजता है और एक 13 बजता है। 13 बजता है मतलब कि आप इस तरीके से देख सकते हैं, तो घड़ी को ऐसे चिपका दे, मान लो इसे यहाँ पर चिपका दे, तो ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, ये 11 o'clock की पोजीशन हो जाएगी। 13 o'clock की पोजीशन किधर जाएगी, इधर की साइड जाएगी, वो ट्रिप कंडीशन हो जाएगी। तो ये सेट है 11 o'clock को होता है और ट्रिप जो है 13 o'clock को होता है। तो आपको ये देख लेना है कि ये 11 की पोजीशन पे है या 13 की पोजीशन पे है। आपको ये देख लेना है कि जब आप इंजन में देखेंगे तो ये आपकी साइड है या आपके विपरीत साइड है। तो ये एज्यूम, ये घड़ी को आप इस तरीके से बनाकर देख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो ये उधर की साइड रहेगा तो ये ट्रिप कंडीशन में है, और अगर 11 की पोजीशन पर रहेगा तो ये सेट कंडीशन में है। तो ये आपको देख लेना है प्रॉपर, ये सेट कंडीशन में है या ट्रिप कंडीशन में है। ये आपने देख लिया प्रॉपर कि सेट कंडीशन में है या ट्रिप कंडीशन में है। अगर ये मान लो ट्रिप हो गया है तो आपको इसको रीसेट कर देना है। रीसेट करने से पहले आपको ये इंश्योर कर लेना है कि एल एल ओ बी आपका सेट पोजिशन पर रहना चाहिए। अब एल एल ओ बी क्या चीज़ है, एल एल ओ बी यहाँ पर एक ये जो दिख रखा है छोटा सा यहाँ पर, ये एल एल ओ बी का रहता है, ये बाहर की साइड नहीं निकला होना चाहिए। तो ये बाहर की साइड अगर निकला हुआ है तो पहले इसको सेट करना है एल एल ओ बी को, उसके बाद में आपको ओ एस टी ओ को सेट करना है। डायरेक्ट आपको ओ एस टी ओ सेट नहीं करना है, पहले आपको एल एल ओ बी को देखना है कि एल एल ओ बी आपका पहला सेट है, और उसके बाद में ओ एस टी ओ को देखना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पिन रहती है, वो अगर बाहर निकली रहेगी मतलब वो एल एल ओ बी है, वो आपका सेट नहीं है। उसको अगर आप अंदर की साइड दबा देंगे तो वो सेट हो जाएगा। तो ये आपने सबसे पहले चेक कर लिया ओ एस टी ए के बारे में। उसके बाद में आपको देखना है कि फ्यूल पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये कैसे पता चलेगा भाई फ्यूल पंप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ्यूल पंप होता कहाँ पर है। तो आपको आप जैसे वर्किंग करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि फ्यूल पंप कहाँ पर रहता है। फ्यूल पंप आपका, फ्यूल पंप एक मोटर रहती है कंपार्टमेंट में ही, तो वहाँ पर आपको देख लेना है फ्यूल पंप मोटर है। इस फ्यूल पंप देखने में इस तरीके की रहेगी। तो फ्यूल पंप मोटर आपको देख लेना है कि फ्यूल पंप मोटर आपकी काम कर रही है। अगर फ्यूल पंप मोटर काम नहीं कर रही है तो उसकी ट्रबल शूटिंग आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल पंप मोटर काम नहीं करती है तो हमें किस तरीके से उसका ट्रबल शूटिंग करना होता है। तो वो हम अलग वीडियो में देख लेंगे फ्यूल पंप मोटर का ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं। अगर फ्यूल पंप मोटर काम नहीं कर रही है तो उसका ट्रबल शूटिंग करना है। जो भी फ्यूल पंप मोटर काम नहीं करती है तब क्या ट्रबल शूटिंग करते हैं वो आपको ट्रबल शूटिंग करनी है।
अगर आपको पता चल गया कि फ्यूल पंप मोटर भी काम कर रही है, तो हमने अभी तक दो चीज़ देख ली है। एक ओ देख लिया है, ओ को सेट करने से पहले हमने एल भी देख लिया है, और उसके तीसरे नंबर पर हमारा आ गया है फ्यूल पंप मोटर। मतलब मेनली हमने दो चीज़ें देखी हैं, ओ और फ्यूल पंप। अभी हमारा आ जाता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, आ जाते हैं रिटर्न बाईपास ग्लास पर। इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है डीजल लोकोमोटिव में। तो रिटर्न बाईपास ग्लास स्विच पर आ जाते हैं हम। यहाँ पे है आपका फ्यूल ऑयल के अंदर बाईपास साइड ग्लास। ये आपने देखे होंगे, वर्किंग आप करते हैं तो दो तरह के ग्लास होते हैं। एक ग्लास होता है फ्यूल ऑयल रिटर्न साइड ग्लास है, इसमें आपका फ्यूल नहीं होना चाहिए। इसमें भी ये है फ्यूल ऑयल बाईपास साइड ग्लास, इसके अंदर फ्यूल नहीं होना चाहिए। इसके अंदर जो फ्यूल होता है उसके अंदर वाटर मिक्स नहीं होना चाहिए, मतलब उसका कलर है वो अलग तरीके का दिखता है, वो आप वर्किंग करते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा। और दूसरा ये रहता है फ्यूल ऑयल बाईपास साइड ग्लास। तो ये फ्यूल ऑयल बाईपास साइड ग्लास है, और ये फ्यूल ऑयल रिटर्न साइड ग्लास है। मतलब लेफ्ट वाला है वो रिटर्न वाला है, और ये राइट वाला है ये बाईपास वाला है। ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि फ्यूल ऑयल के अंदर बाईपास साइड ग्लास के अंदर फ्यूल ऑयल है वो दिख रहा है, एक में दिखना चाहिए और एक में कुछ नहीं रहता। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये दिखता है, बाईपास में तो कुछ नहीं दिखना चाहिए, बाईपास खाली रहना चाहिए आपको। और इसमें जो भी रहता है फ्यूल ऑयल रिटर्न साइड ग्लास, उसके अंदर फ्यूल ऑयल रहना चाहिए। अभी देखिए इसमें नीचे भी यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूल ऑयल स्पिन ऑन फिल्टर। ये फ्यूल ऑयल स्पिन ऑन फिल्टर है, यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूल ऑयल सेकेंडरी फिल्टर है, ये एक फ्यूल ऑयल सेकेंडरी फिल्टर है, और एक है फ्यूल ऑयल स्पिन। मतलब फ्यूल ऑयल सेकेंडरी फिल्टर है यहाँ पर दिए हुए हैं इनके फिल्टरिंग के लिए। इसका मतलब है स्पिन जो है फिल्टर की वो चौक हो गई है, तो आपको एलपीसी को सूचित कर देना है। अगर यहाँ पर ग्लास में बाईपास रिटर्न बाईपास ग्लास में अगर ऑयल आ गया है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतलब आप समझेंगे ये ऑयल आया क्यों। फ्यूल ऑयल बाईपास साइड ग्लास में ऑयल आया क्यों, रीजन क्या है इसका आने का। इसमें ऑयल इस वजह से आया है क्योंकि जो स्पिन है फिल्टर की वो चौक हो गई है, तो आपको एलपीसी को स्विच कर देना है। एलपीसी कौन है, लोको पावर कंट्रोलर, जो बैठता है जहाँ भी बैठता है उसको आपको सूचित कर देना है। कब सूचित करना है, जब आपका फ्यूल ऑयल बाईपास साइड ग्लास में फ्यूल ऑयल आ गया है, तब आपको सूचित कर देना है। तो ये अगर सूचित कर देंगे तो वो अपने हिसाब से जो भी कार्य प्रणाली है वो बताएगा। अगर आपने देख लिया है कि भाई फ्यूल ऑयल में बाईपास साइड ग्लास में तो कोई ग्लास में ऑयल नहीं है, तो ये राइट साइड रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं है, आपने चेक कर लिया है। तो फिर आपको आ जाना है नेक्स्ट स्टेप पर। उसके बाद में आपको देखना है फ्यूल ऑयल के अंदर रिटर्न साइड ग्लास। ये रिटर्न साइड ग्लास है, इसके अंदर तो रिटर्न, इसका नाम ही रिटर्न है, मतलब इसमें तो होना ही चाहिए। तो इसमें फ्यूल ऑयल आपका होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें फ्यूल ऑयल नहीं है, आपको दिख ही नहीं रहा फ्यूल ऑयल, तो अब आप क्या करेंगे। अगर आपको इसमें फ्यूल ऑयल नहीं दिख रहा है, तो आपको देखना है, क्योंकि अगर इसमें फ्यूल ऑयल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका फ्यूल पंप मोटर काम नहीं कर रही है। अगर तो आपको फ्यूल पंप मोटर को देखना है कि भाई फ्यूल पंप मोटर काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर फ्यूल पंप मोटर काम कर रही है तो इसमें रिटर्न साइड ग्लास में फ्यूल ऑयल आना चाहिए। उसके बाद में आपको ये देख लेना है, आपने देख लिया कि फ्यूल पंप मोटर काम कर रही है, तो मतलब अगर इसके अंदर ग्लास में आपको तेल तेल नहीं दिखता है, तो आपको चार चार काम और करने होंगे। क्या क्या काम करना होगा, पहले काम में आपको फ्यूल पंप मोटर वर्किंग में है या नहीं वो देखना होगा। उसके बाद में आपको देखना होगा प्राइमरी फिल्टर वेंट एंड ड्रेन कॉक है वो क्लोज कंडीशन में है। जो भी आपकी प्राइमरी फिल्टर है उसके बेंट और ड्रेन कॉक आपके क्लोज कंडीशन में होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ओपन कंडीशन में रहेंगे तब भी फ्यूल ऑयल यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये आपको इंश्योर करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि जो सक्शन स्टेनर है उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है। तो ये आपको देख लेना है सक्शन स्टेनर कहाँ है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप पूछ सकते हैं जो भी आपका स्टाफ है साथ वाला है या जिस, और नॉलेज ले लेना इस चीज़ का कि ये कहाँ पर रहता है, सक्शन स्टेनर कहाँ पर रहता है। तो उसका वहाँ पर तो कोई लीकेज नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा कोई ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं है, वो आपको देख लेना है। और उसके बाद में अगर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं तो फिर एलपीसी और शेड को आप सूचित कर सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली है, फिर भी यहाँ पर ग्लास में ऑयल नहीं आ रहा है। तो हमने अभी तक क्या चेक किया, अभी तक हमने अगर इंजन क्रैंक हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हमने ओ चेक किया था। ओ चेक करने के बाद में हमने क्या चेक किया, फ्यूल पम्प मोटर। फ्यूल पम्प मोटर के बाद में हमने क्या चेक करी है, ये दो ग्लास चेक किए हैं, रिटर्न साइड ग्लास
और बाईपास ग्लास। बाईपास ग्लास में अगर बाईपास ग्लास में तो ऑयल नहीं होना चाहिए, ऑयल है तो हम फिल्टर चौक कंडीशन में तो नहीं है, वो हम देख लेंगे। अगर फ्यूल ऑयल में मतलब रिटर्न साइड ग्लास में अगर फ्यूल ऑयल नहीं है तो हमें चार चीज़ चेक करनी है: फ्यूल पंप मोटर काम कर रही है कि नहीं कर रही, प्राइमरी फिल्टर के बेंट और ड्रेन कॉक हैं वो क्लोज कंडीशन में है या नहीं, वो हमें चेक कर लेना है। कोई भी लीकेज तो नहीं है स्टेनर में, वो हमें देख लेना है, और उसके बाद में एलपीसी को स्विच कर देना है। आपने ये सारे काम कर लिए। अभी कॉक के बारे में हमें पता होना चाहिए पहली बात तो। जैसे आपने देख लिया कि भाई फ्यूल ऑयल नहीं आ रहा है रिटर्न साइड ग्लास में, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये फिल्टर के बेंट और ड्रेन कॉक कहाँ रहते हैं, ये सक्शन स्टेनर कहाँ पर रहता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये हम कैसे देखेंगे, तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, ये नीचे दिखाया गया है, देखिए प्राइमरी फिल्टर के बेंट को किसे करना है, जब रिटर्न साइड ग्लास में आपका ऑयल नहीं दिख रहा है तो आपको ये चेक करना है कि प्राइमरी फिल्टर के बेंट कॉक हैं और प्राइमरी फिल्टर का ड्रेन कॉक है। ड्रेन कॉक देखिए इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में है, और बेंट कॉक ये है एकदम फिल्टर के जस्ट ऊपर बेंट कॉक है, और ड्रेन कॉक है ये साइड में दिख रहा है। ये प्राइमरी फिल्टर के ड्रेन कॉक और बेंट कॉक इस तरीके के होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये स्टेनर होता है, सक्शन स्टेनर बोलते हैं इसको, यहाँ से तो कोई लीकेज नहीं है। अगर यहाँ पर लीकेज रहेगा तो रिटर्न साइड ग्लास में ऑयल नहीं जा पाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है, जब आप डे टू डे वर्किंग करते हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ें होती कहाँ पर हैं। ठीक है। और जैसे भी आप ट्रिप सीड से लोग को निकालते हैं, या यार्ड में लोग को रेडी करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास बहुत टाइम होता है। अ, मतलब अच्छे से आप देख सकते हैं कौन सी चीज़ें कहाँ पर लगी हुई है, किस तरीके की दिखती हैं। तो उसमें क्या है, आपको अगर प्रॉपर लोकेशन पता रहेगा उन चीज़ों के बारे में, तो आपको वर्किंग में के अंदर जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस का लेवल है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अभी आ जाते हैं, हमने ग्लास देख लिए हैं, ओ एस टी ये देख लिया है हमने, एल एल ओ भी हमने देख लिया है, और फ्यूल पम्प मोटर भी हमने देख ली है। अभी आ जाते हैं हम ई पी डी पर, कि ई पी डी तो ट्रिप नहीं हो गया कहीं। तो ई पी डी की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर पर आ जाता है मेजर मेजर में ईपीडी। ईपीडी तो ट्रिप कंडीशन में नहीं है, ये आपकी ईपीडी है। इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है लोकोमोटिव में, डीजल लोकोमोटिव में। एल डब्ल्यू पी, देखिए ईपीडी में दो दो तरह के स्विच होते हैं। ईपीडी में क्या क्या होता है, एक एल डब्ल्यू पी होता है और एक सी सी पी होता है। ये ईपीडी टेस्ट कॉक है। ईपीडी को टेस्ट करने के लिए ईपीडी टेस्ट कॉक दी रखी है यहाँ पर, ईपीडी टेस्ट कॉक है, ये आपको देख लेना है किस तरीके की दिखती है। उसके बाद में आपका एल डब्ल्यू पी। एल डब्ल्यू पी मतलब कि लो वाटर पंप जो भी है, लो वाटर के लिए है ये, और ये क्रैंक केस के लिए है सीसीपी। तो लो वाटर आपको, अगर ईपीडी एल डब्ल्यू पी आपका ऑपरेट हो गया है, एल डब्ल्यू पी का होगा ऑपरेट वाटर की वजह से होगा। तो एल डब्ल्यू पी ऑपरेट हो गया तो आपको ये चेक कर लेना है कि मान लो एल डब्ल्यू पी ऑपरेट हुआ है तो आपका एडुकेट वाटर लेवल है या नहीं है। ईपीडी टेस्ट कॉक आप चेक कर लीजिए, ईपीडी टेस्ट कॉक किस तरीके की मिलेगी आपको। ईपीडी टेस्ट कॉक आपको देख लेना है। वाटर टेस्ट कॉक या ईपीडी टेस्ट कॉक है, वो 6 o'clock की पोजीशन में रहना चाहिए। 6 o'clock की मतलब नीचे की साइड की पोजीशन में रहना चाहिए। अगर आपका रीसेट हो गया है, मतलब आपका एल डब्ल्यू पी बाहर आ गया है, वाटर लेवल भी सही है, और ये 6 o'clock की पोजीशन पर है, फिर भी एल डब्ल्यू पी बाहर आ गया है, तो आपको वापस से इसको प्लेस कर देना है। जब ये बाहर आ जाता है, मतलब कि ये नॉर्मल पोजीशन पर नहीं है, रीसेट करने के लिए आपको इसको अंदर दबाना होगा। तो एल डब्ल्यू पी बटन है, आप उसको दबा दीजिए। ये जो बटन है ये बटन टाइप में रहता है, अंदर इसको दबा सकते हैं। तो ये आपको अंदर दबा देना है। और इसके साथ में आपको एल एल ओ भी देख लेना है। एल एल ओ जो है वो भी आपको देख लेना है, उसको भी रीसेट कर लेना है। एल एल ओ मतलब दोनों ही एक एल एल ओ का ही काम करते हैं, एल डब्ल्यू पी सी सी पी एल एल ओ की पार्ट है। और उसके बाद में वापस से रिक्रैंक करके कोशिश करना है, क्योंकि आपका इंजन क्या है, क्रैंक तो हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि इंजन क्रैंक तो हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। ये हमने देख लिया ईपीडी वगैरह सब बराबर है। उसके बाद में आते हैं गवर्नर बूस्टर पंप पर। गवर्नर बूस्टर पंप देखिए, अब देखिए इसमें थोड़ा सा और चीज़ देख सकते हैं। एक और चीज़ इसमें मिस हो गई है। क्या मिस हो गया है इसमें, ये देखिए कि एल डब्ल्यू पी जब आप देखते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके बाद में आप क्रैंक केस प्रेशर को भी देखेंगे। सीसीपी का मतलब क्या है, क्रैंक केस प्रेशर है। एल डब्ल्यू पी का मतलब क्या है, लो वाटर प्रेशर।
और ये है सीसीपी मतलब क्रैंककेस प्रेशर। क्रैंककेस प्रेशर इसका मतलब आपको रीसेट नहीं करना है इसको। अगर ये मान लो बाहर आ गया किसी वजह से सीसीपी, एलडब्ल्यूपी आ गया तो आप रीसेट कर सकते हैं, लेकिन आपका क्रैंककेस प्रेशर बाहर आ गया है तो इसको आपको रीसेट नहीं करना है। और उसके बाद में अगर आपका क्रैंककेस प्रेशर भी बाहर आ गया है तो आपको रिक्रैंक करके भी ट्राई नहीं करना है। मतलब आपको इंजन को रिक्रैंक भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या करना है, एलपीसी और शेड को सूचित कर देना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या पता आप जल्दी जल्दी में सेट करके वापस से क्रैंक कर दो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने लायक पॉइंट है कि अगर ये आपका बाहर आ गया है तो आपको इसको रीसेट नहीं करना है। सिर्फ एल को रीसेट करने की आपको परमिशन है, लेकिन सी को रीसेट करने की आपको परमिशन नहीं है। अगर ये बाहर आ गया है किसी वजह से तो आपको इंजन को रिक्रैंक नहीं करना है और एलपीसी को या शेड को सूचित कर देना है। ठीक है। अभी आ जाते हैं गवर्नर बूस्टिंग पंप पर। ये गवर्नर बूस्टिंग पंप है, इसका क्या रोल रहता है इसमें। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्रैंक तो हो रहा है, इंजन क्रैंक तो हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए गवर्नर बूस्टिंग पंप इस तरीके का दिखाई देता है, और ये गवर्नर बूस्टिंग पंप है। ये आप देख रहे हैं जो गवर्नर बूस्टिंग पंप है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देंगे, थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए अब सारी चीज़ दिख रही है आपको। तो देखिए गवर्नर बूस्टिंग पंप है। गवर्नर बूस्टिंग पंप आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखना है। अगर आपको लगता है कि गवर्नर बूस्टिंग पंप काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या चेक करना है, आपको ये देखना है गवर्नर बूस्टिंग पंप का जो सर्किट ब्रेकर है वो सेट कंडीशन में होना चाहिए। तो ये सर्किट ब्रेकर है, ये आपके ऑफ में है या ऑन में है। तो गवर्नर बूस्टिंग पंप का जो सर्किट ब्रेकर है वो सेट कंडीशन में होना चाहिए, ये आपको देखना है। तो ये नीचे की साइड ऑफ सेट कंडीशन में है, ऑफ मतलब ऊपर की साइड कर देंगे। तो ये आपको चेक कर लेना है। अगर ये मान लो ट्रिप हो रहा है रिपीटेडली, गवर्नर बूस्टिंग पंप है रिपीटेडली ट्रिप हो रहा है, तो आप इस इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। इफ ट्रिपिंग रिपीटेडली देन स्टार्ट द इंजन बाई प्रेसिंग ले शाफ्ट। मतलब ले शाफ्ट रहती है यहाँ पर, ले शाफ्ट को प्रेस करके आपको इंजन को स्टार्ट करना है। कब स्टार्ट करना है ले शाफ्ट को प्रेस करके इंजन को स्टार्ट, जब आपका गवर्नर बूस्टिंग पंप है वो आपका सेट पोजीशन में है लेकिन बार बार ट्रिप हो रहा है। अगर वो बार बार ट्रिप हो रहा है तभी आपको यहाँ पर ले शाफ्ट है उसको प्रेस करके इंजन को स्टार्ट करना है। तो ये आपका दिखाया गया है गवर्नर बूस्टिंग पंप, जो किस तरीके का दिखाई दे सकता है। मतलब इस तरीके का आपको दिखाई देता है गवर्नर बूस्टिंग पंप, वो आप देख सकते हैं। अगर आपका लोको शट डाउन हो गया है, मतलब आपका लोको मान लो 48 घंटे से ज़्यादा से शट डाउन है, कितने घंटे से ज़्यादा से 48 घंटे से ज़्यादा शट डाउन है, तो आपको इंजन को स्टार्ट नहीं कर देना है। डायरेक्ट आपको एलपीसी या सेड से इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्मेशन दे देना है। क्योंकि जो बुक रहेगी इंजन की उस पर लिखा रहेगा लास्ट टाइम इसको कब शट डाउन किया गया था। अगर उसको शट डाउन किए हुए 48 घंटे हो गए हैं तो आपको वो इंजन स्टार्ट नहीं करना है, एलपीसी को सूचित कर देना है या सीड को सूचित कर देना है। तो हमने बेसिक बेसिक क्या क्या चीज़ें देखी हैं कि आपका इंजन स्टार्ट क्रैंक तो हो रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमने कौन कौन सी बेसिक चीज़ें देखी है। देखिए पहले सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा ओ के बारे में। ओ के बाद में हमने क्या देखा, हमने देखा कि फ्यूल पंप मोटर काम कर रही है कि नहीं है। ओ के साथ में हमने ये भी देख लिया कि हमारा भी हमने देख लिया ओ से पहले। उसके बाद में हमने देखा फ्यूल पंप मोटर के बारे में, फ्यूल पंप मोटर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हमने क्या देखा, ग्लास वगैरह देख लिए। ग्लास देखने के बाद में चौथे नंबर पर हमने क्या देखा कि जो दोनों ग्लास देखी थी तो उसमें कॉक भी हमें देखनी पड़ी थी, दो कॉक देखनी पड़ी थी, सनसन स्टैंडर्ड से लीकेज देखना पड़ा था। तो 3 काम हो गए। चौथा काम में हमने क्या देखा, ईपीडी। ईपीडी के बारे में देखा, ईपीडी तो ट्रिप नहीं है, उसमें हमने एलडब्ल्यूपी और सीसीपी दोनों देखा। 4 काम हो गए। उसके बाद में पांचवा हमने क्या देखा कि गवर्नर बूस्टर पंप है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। गवर्नर बूस्टर पंप वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमने देखा। तो ये 5 चीज़ें हमने देखी हैं। फटाफट से हमने 5 चीज़ें देखी। 5 चीज़ों को देखने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 8 मिनट या 10 मिनट मान के चल सकते हैं वैसे तो। बाकी अपने अपने हिसाब से कोई 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में, 4 मिनट में, जो भी है अपने हिसाब से वो चेक कर सकता है। बाकी अगर आपके पास नॉलेज रहेगा, प्रॉपर नॉलेज रहेगा तो आप फास्ट आप चेक कर सकते हैं।
जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अंत में उम्मीद यही है कि आपको वीडियो समझ में आएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, मतलब तो कौन सा टॉपिक है वो समझना चाहते हैं, या उस तरीके का मटेरियल हमारे पास में रहेगा तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ताकि आपका नॉलेज है वो इम्प्रूव रहे और आप वर्किंग के दौरान थोड़ा कॉन्फिडेंस में काम कर सकें। जय हिंद।